दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके सामने एक और कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी भी पिछली कहानियों जैसे ही है। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही समृद्ध है, धनवान है, उसके बावजूद वो कंजूसी करता है। वो अपने रहन-सहन में बिल्कुल ही कम तरीके से जीता है। उस कहानी का जो नाम है, शीर्षक, जो कहानी का जो मेन किरदार है, वह है एक व्यक्ति जो बहुत ही अमीर है। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह अमीर था, धनवान था, लेकिन उसका रहन सहन, उसका पहनावा गरीबों से भी ज़्यादा बेकार रहता था। इसीलिए सब लोग उसको चिढ़ाते थे, कंजूस चाचा, गरीब चाचा। और वो सोचता था कि मेरे पास इतना धन है, मेरे को अमीर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबसे कम बोलता और बहुत ही सादगी से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। और इस बात का संतोष उसके मन में रहता था कि उसके पास अधिक संपत्ति है। लेकिन इसको एक चिंता भी रहती थी। अधिक संपत्ति अक्सर चिंता का कारण भी बन जाती है, और वही इस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। इसने सोचा कि वैसे तो मुझे कोई भी इतना संपन्न नहीं जानता, लेकिन क्या पता कोई चोरों को इस बात की खबर न लग जाए और कहीं मेरे घर पे चोरी न कर लें और मेरा सारा खजाना जो है वो चोरी करके ले ना जाएं। दोस्तों, इस आदमी के डर इतना डर गया कि इसने एक दिन सारा खजाना जो था, इसकी जितनी भी संपत्ति थी, रुपए पैसे और सोना चांदी, सबको एक पोटली में भरा। और गांव के रात के 12 बजे गांव में एक कुआं रहा करता था, जो अब उस कुएं का पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रात के 12 बजे ये आदमी गया और कुएं के पास गड्ढा खोद के सारे खजाने को, मतलब कि इसकी जीवन पूंजी में जितने रुपए थे, सबको इसने उस कुएं में डाल दिया और सुकून से आके घर पे सो गया। पाटने के बाद इसने सोचा कि अब तो मैं सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं, कोई मेरा खजाना नहीं चोरी कर पाएगा, कोई मेरा रुपया नहीं ले पाएगा। और इसके दिल में बिल्कुल एक संतोष की भावना पैदा हुई। लेकिन इस आदमी को डर हमेशा लगा रहता था। ये अक्सर रात के 12 बजे होने पर वो उस कुएं पे जाता, अपना गड्ढा देख खोदता और उस खजाने को देख के संतोष से वापस आके सो जाता। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए और गांव में, उस शहर में ये अफवाह फैल गई कि उस कुएं के पास में रात के 12 बजे ये आदमी जो है, गरीब व्यक्ति, उधर करने क्या जाता है। लेकिन केवल ये अफवाह पूरे शहर में फैली थी, सब लोगों के बीच में थी, पर इसके कान में अभी तक कुछ भी भनक ना पड़ी थी। लेकिन एक रात में जब वो देखने गया और जब उसने गड्ढा खोदा, तो उसने देखा कि पोटली गायब थी। इस आदमी के तो होश ही उड़ गए। इसने दो जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, खूब चिल्लाया, सब लोग इकट्ठा हो गए। और तभी सब लोगों के सामने ये खूब रो रहा था। सबको तो पता था कि ये अक्सर रात में आया करता है, पर क्या करने आता है किसी को नहीं पता था। सब लोगों ने कहा, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो। सब ने इसको हौसला बढ़ाया और इससे कारण जानने की कोशिश की। तो इसने रोते हुए कहा कि मैं लुट गया। सब लोग शांति से इसी आदमी को देखने लगे। मैं लुट गया, ये आदमी का क्या लुट गया? जो आज तक सादगी में जीवन जी रहा था, इसका क्या खजाना लुट गया जो ये इतना रो रहा है रात के समय में? तभी उसका पड़ोसी जो था, बहुत ही समझदार था, वो व्यक्ति आया और उससे कहा, भाई क्या हो गया, तुम्हारा क्या लुट गया, मुझे बताओ, मैं तुमको ला के देता हूँ। बताओ मुझे, हम सब ला के देंगे, आप मुझे बताओ तो। इसने कहा, ऐसा है भाई, मैंने अपने जीवन भर में बचा बचा के सब एक एक पाई को जोड़ जोड़ के संपत्ति को अर्जित किया था, और मेरे को चोरों का डर से मैंने अपनी सारी जीवन की संपत्ति इस कुएं के गड्ढे में लाके मैंने पाट दी थी। और डेली मैं आता था और अपने खजाने को देख के संतोष का भाव मेरे अंदर आता था और संतुष्टि से मैं सो जाता था। लेकिन इसने कहा, पड़ोसी झा, इसने कहा, मैंने आपको कभी भी अच्छे वस्त्र में नहीं देखा, मैंने कभी भी आपको कोई बढ़िया से त्यौहार मनाते नहीं देखा, तो आप
इतने सादगी से थे कि आज तक हमें भी भनक ना पड़ी कि आप इतने समृद्ध थे। ऐसा है कि आपकी समस्या तो मैं पल भर में सुलझा सकता हूँ, आप मुझे मौका तो दें। इसने कहा, अच्छा, आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? इसने आँख पोंछते हुए कहा और देखा। उसने कहा, अभी सुलझा देता हूँ, ये समस्या तो बहुत ही सरल है। इसने एक कुएं के पास बड़ा सा पत्थर रखा था और उस कुएं के पत्थर को एक अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसी पत्थर को उसमें बांध के गड्ढा खोद, वही गड्ढे को खोदा था, उसी में पत्थर को बंद करके पाट दिया। और इस आदमी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी समस्या सुलझा रहे थे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये समय मजाक का है? इस आदमी ने कहा, ऐसा है भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपका खजाना, जो आप रात में आके देख के संतोष का भावने से आप सोते थे, आप ऐसा जानिए कि ये आपका खजाना ही गड़ा हुआ है। आप स्वयं जिस प्रकार प्रत्येक प्रतिदिन रात में आते थे और खजाना देख के जाके संतोष से सोते थे, उसी प्रकार इस पत्थर को आके खड्डा खोद के देखिएगा और संतोष से भाव से जाके अपने घर पे सो जाइएगा। इसने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस रुपए, उस पैसे, उस संसाधन का क्या मूल्य है जब वो इस्तेमाल ही ना हो। ऐसी चीज़ों का आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है जो चीज़ आपके इस्तेमाल के काम ना आ पाए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन में कुछ भी संसाधन हैं, आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो उसका इंतज़ार ना कीजिए, उसको बचा के मत रखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। अगर आप रिसोर्सेज को ये सोचेंगे कि कल के बचा के लिए हम रखेंगे और कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए बेहतर जीजिए और जीवन को अच्छे ढंग से जीना सीखिए और अपना ही जीजिए और दूसरों को भी बढ़ावा दीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि कोई भी जीवन में ऐसी गलती ना करे। क्योंकि बचाया हुआ धन, धन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उस संसाधन का कोई मूल्य नहीं है कि आप अपनी खुशियों को मार के उस संसाधन को